हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन होता क्या है दोस्तों। राइट आउटर जॉइन उसको समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। यस, राइट आउटर जॉइन एक रिजल्ट टेबल में दो टेबल के मैच डेटा के साथ रिटर्न करता है। राइट टेबल की रिमेनिंग रो और लेफ्ट टेबल के कॉलम के लिए नल होती है। जैसे मतलब मतलब ये कि आ, आपके पास दो टेबल है। यस, यहां देखिए, एक मेरे पास सेल्स डेटा की है और एक सेल्स वन की है। ठीक है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इससे मैं जब भी मैं कहता हूं कि सेल्स डेटा वाली टेबल ये है और सेल्स वन वाली टेबल ये है, मैं हमेशा ऊपर वाली टेबल को लेफ्ट कहता हूं, नीचे वाली टेबल को राइट कहता हूं, है ना। या मैंने जो पहला नाम लिख दिया वो लेफ्ट है और जो बाद में लिखा वो राइट है। ठीक है, तो राइट आउटर जॉइन आपको क्या करता है, इस डेटा के आगे, यानी ये राइट टेबल है, तो इस डेटा के आगे इस टेबल का डेटा यहां पे आपको ला के दे देता है। समझ गए? जी सर, समझ गए। तो उसके लिए राइट आउटर जॉइन की हम क्वेरी समझते हैं, होता क्या है। इसके अंदर सबसे पहले हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। सेलेक्ट, फिर जितने भी हमें कॉलम के नाम चाहिए होते हैं यहां से वो ले लेते हैं। मैं नीचे आ जाऊं, थोड़ा सा इसको सही तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, सारे कॉलम्स के नाम ले लेते हैं जो भी आपकी हेडिंग होती है। उसके बाद टेबल का नेम आता है, कहाँ से, मतलब फ्रॉम, डेटा कहाँ से चाहिए, तो मैंने टेबल का नाम ले लिया विद डेटाबेस के साथ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डेटाबेस के साथ लो। और उसके बाद जैसे ही राइट आउटर जॉइन कमांड लिखते हैं, उसके बाद दूसरी टेबल का नाम होता है और उसके बाद किसके ऊपर हम डेटा, मेरा हमारा बेस क्या है, ऑन रैप वन और रैप टू। मतलब जैसे वी लुकअप लगाते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे इस डेटा को फाइंड करना है इस कॉलम से या रो से, तो हम क्या करते हैं, सेम डेटा होता है तभी तो हम कर पाते हैं। तो ये वही है, दो टेबल का सेम डेटा होता है। जैसे जैसे कि ये यहाँ पे सेल्स डेटा की टेबल ये है और सेल्स वन की टेबल ये है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के नाम देखोगे तो इसमें स्मिथ, जोन्स, पेरेंट्स, तो यहाँ पे देखोगे रैप वन, सेल्स के अंदर जोन्स, तो ये मैच हो रहा है। ठीक है, ये केवेल केवेल मैच है ना। तो ये क्या करता है, राइट आउटर जॉइन आपको क्या करेगा, राइट के अंदर जितने भी डेटा वो तो आपको पूरे शो करेगा, पर लेफ्ट के अंदर के डेटा पूरे शो यहाँ पे नहीं करेगा। वही करेगा जो राइट में है। जो यहाँ पे इस सीट के अंदर जितने भी डेटा है वो शो करेगा, ये नहीं करेगा। इसके जैसे मोरगन है तो इसमें मोरगन नहीं है तो मोरगन नहीं करेगा। एंड्रयू और थॉमसन इसमें नहीं है पर यहाँ पे है तो यहाँ तो शो करेगा, पर इसका डेटा यहाँ से ये डेटा कुछ नहीं उठेगा। जैसे आइटम नेम्स उठाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेरी जनरेट करते हैं हम। जैसे मैंने क्या बताया, सेलेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद इनके कॉलम के नेम। तो इसके कॉलम के नेम क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव वन, कंट्री और फादर्स नेम। इसके लिए मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको क्या करना है। क्वेरी पे आप क्लिक मत करिए यहाँ से, आप यहाँ से इस शीट पे आइए, सेल्स वन, यही हमारी राइट टेबल, इस पे राइट क्लिक करिए और इसके सेलेक्ट टॉप 100 रोज उठा लीजिए। जैसे ही उठाते हो तो यहाँ पे आपको आपके सारे यहाँ पे आपको रैप वन, कंट्री और फादर्स नेम आ गए। हमने टॉप हटा दिया 100, 1000, और फ्रॉम लर्निंग एजू पॉइंट डीबीओ सेल्स वन, ये हमारी सीट आ गई। अब हमें कंपेयर करना है इसको, तो हम किससे करेंगे, राइट आउटर जॉइन से करेंगे। राइट आउटर जॉइन, ठीक है।
दूसरी टेबल क्या होगी जिससे हमें डेटा उठाना है, मैंने बताया था सेल्स डेटा से उठाना है, सेल्स डेटा, ठीक है। किसके बिहाफ पे उठाना है, तो रैप, है ना, 1 इक्वल रैप, ठीक है। ये दोनों सेम थे हमारे इसके बेस पे। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखोगे जो रैप 1 के डेटा थे, ठीक है, यहाँ पे देखिए रैप 1 के डेटा जो थे वो सारे के सारे ले लिए इसने, है ना, सर्विनो, क्वेल, हावर्थ, जडाइन, जोनस, है ना। अब इसमें से जबकि हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, एक सेकेंड माय फ्रेंड्स, मैं बताता हूं इसका क्या, ठीक है, यस दिस, ओके 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 ओके, बाय मिस्टेक आई हैव डन, सॉरी, ओके ओके, रेफन, और यहाँ से मैं सेल्स 1 ना करके मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, पहले इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेल्स डेटा, है ना, और यहाँ से मैंने सेल्स 1 कर दिया, ठीक है, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। और यहाँ से रैप टू रैप प्रेजेंटेशन, ठीक है, ओके डन, दिस डन, ठीक है, यस। यहाँ से मैं डेटा मैच करवाता हूँ आपको, मोरगन और सोवरेनो, मोरगन, यहाँ पे मोरगन आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ हुआ क्या है, ये क्या किया है मैंने। यहाँ से हम एक डेटा उठाते हैं, फादर्स नेम तो ले लिया था हमने, एक डेटा और उठा लेते हैं। क्या उठाना था हमें, आइटम उठाने थे, आइटम, ठीक है, आइटम, ठीक है, आइटम्स, आइटम मैंने क्यों उठाया, यस। अब मैं समझाता हूँ, ये कहानी समझाता हूँ हुआ क्या है। मैंने क्या बोला था, राइट आउटर जॉइन और लेफ्ट आउटर, सॉरी, राइट आउटर जॉइन क्या काम करता है, ये आपकी राइट टेबल है। मैंने बोला जो पहले आ गई वो आपकी लेफ्ट है, जो बाद में आती है आपकी वो राइट है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो पहले आ गई वो आपकी लेफ्ट है, सेल्स डेटा आपका लेफ्ट है, और जो सेल्स 1 वो आपकी बाद में आई है वो राइट है, ठीक है। तो ये राइट का डेटा हमें यहाँ पे देगा, हम क्या कर रहे हैं, राइट आउटर ज्वाइन कर रहे हैं, तो राइट का डेटा हमें यहाँ देगा, ठीक है। आप अपने हाथ की जैसे सिस्टम के सामने बैठे हो वैसे ही देख लो, जैसे बैठे हो आपकी राइट हैंड की तरफ है वो आपकी राइट टेबल है, और लेफ्ट हैंड की तरफ है वो लेफ्ट है, जैसे सिस्टम के सामने हो। तो यहाँ से सेल्स 1 का जो डेटा, यहाँ से देखिए, सॉरी, यहाँ से देखिए सेल्स 1 का जो डेटा था, सेल्स 1 की टेबल का जो डेटा था वो सारा है, साथ के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, आ रहे हैं। पर इसमें से ये देखो एंड्रयू और थॉमसन सेल्स डेटा के अंदर नहीं था, तो यहाँ पे नल आ रहा है। यहाँ पे देख लो एंड्रयू और थॉमसन आपको इन नो डेटा के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। और मोरेगन आपके यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो मोरेगन यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखोगे तो मोरेगन यहाँ पे आपका डेटा आ ही नहीं रहा है। तो आप समझ रहे हो राइट आउटर जॉइन क्या काम करता है, आपके दो टेबल्स को मिलाता है और डेटा वही पैचअप आपको फैच करके देता है जो आपका राइट टेबल से मैच होता है। और राइट और लेफ्ट के लिए हमेशा पहली टेबल हमारी लेफ्ट होती है और दूसरी राइट होती है, ठीक है। और जिसके बिहाफ पे कर रहे हैं वो डेटा हमारा क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव दोनों मैच है, इसी से डेटा ले रहे हैं हम, तो ये दोनों इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। सो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।